आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब 2017 में हम लोगों ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, तब हमने परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की थी और राज्य सरकार ने उसे एक इवेंट बनाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ी। उनके प्रशिक्षण, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराना और व्यवस्थित रूप से उन्हें अपने आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इस दिशा में बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है। तो सुरक्षा का जो एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार हुआ, आज वो आप सबके सामने है कि वह निवेश की संभावनाओं को ही बढ़ाया है। वह प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया, वहीं सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान सफलता प्राप्ति की। खासतौर पर नौजवानों के लिए नौकरी का मुद्दा हो या फिर प्रशासन में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता हर एक स्तर पर, उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी, लोगों का विकास के प्रति रुझान बढ़ाया, टीम वर्क से कार्य का परिणाम सामने आया। और देखते ही देखते जिस उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे, किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख गरीबों को एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 56 लाख से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया। 3 करोड़ प्रवासी और निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 2 करोड़ 53 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा। 15 करोड़ लोगों को
निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। यह तब संभव हो पाया जब हमने तकनीक को अपनाया, प्रशासनिक स्थिरता दी, ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी प्रकार के लेन देन को दूर करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उसका परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।